कहते हैं अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है और ऐसा उनके साथ अपने लव लाइफ में भी होता है। लव लाइफ में भी दयालु और करुणामयी लोग अक्सर ज्यादा पीड़ित होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्या गीता से इस बारे में जवाब पा सकते हैं? चलिए जानते हैं। दयालु आत्माएं प्रेम में कष्ट इसलिए पाती हैं क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध होता है, लेकिन वे अक्सर उसे सांसारिक रूप में अनुभव करने लगती हैं। भगवद गीता के अनुसार प्रेम में रजोगुण और सत्वगुण प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे सात्विक आत्माएं रजोगुणी व्यक्तियों से प्रेम करते समय समझी नहीं जाती हैं। दयालु आत्माओं को प्रेम में अपेक्षा त्यागने, प्रेम को ईश्वर में रूपांतरित करने और अंत में विरक्ति से प्रेम को शुद्ध बनाने की सीख दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दयालु और निर्मल आत्माएं ही प्रेम में सबसे अधिक कष्ट क्यों पाती हैं? आमतौर पर दयालु लोग कई बार दूसरों का कष्ट भी सहन कर लेते हैं, और उनकी यही कमजोरी उनकी लव लाइफ में भी उन पर भारी पड़ती है। दयालु आत्माएं सात्विक प्रकृति की होती हैं। ऐसे लोग शांत, करुणामय और दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग प्रेम में अपना हृदय पूर्णतः अर्पित कर देते हैं। वे अपेक्षा नहीं करते, केवल देते हैं। लेकिन जब उनका प्रेम स्वार्थी प्रेम से टकराता है तो उन्हें चोट लगती है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। यानी अत्यधिक आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब वह पूर्ण नहीं होती तो क्रोध व पीड़ा जन्म लेती है। अच्छे लोग प्रेम में अपने भाव गहराई से जोड़ लेते हैं। यदि उन्हें धोखा या उपेक्षा मिलती है तो वे आहत होते हैं, क्योंकि उनका प्रेम भी आसक्ति का रूप ले लेता है। दयालु आत्माएं प्रेम में इसलिए कष्ट पाती हैं क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध होता है, लेकिन वे अक्सर उसे सांसारिक रूप में अनुभव करने लगती हैं। गीता के अनुसार संसार में 3 गुण सत्व, रजस, तमस का संचालन होता है। प्रेम में रजोगुण और सत्वगुण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अच्छी आत्माएं सत्वगुणी होती हैं, जबकि प्रेम का संसार प्रायः रजोगुण इच्छा, भोग और वासना से ग्रस्त होता है। इसलिए जब एक सात्विक आत्मा रजोगुणी व्यक्ति से प्रेम करती है तो उसे न समझा जाता है, न ही सराहा। गीता में ये भी कहा गया है कि न हे कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता और हर अनुभव एक कर्म का फल है। इसलिए अच्छी आत्माओं को जो प्रेम में कष्ट मिलता है वह उनके पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भी हो सकता है। ये कष्ट उन्हें आत्मविकास और अंतर्मुखी होने का अवसर देता है। इसलिए प्रेम में दुख पाने वालों को हताश या निराश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेषु शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः। अर्थात जो किसी से अपेक्षा नहीं करता, जो पवित्र है, दुख से परे है, वह मुझे प्रिय है। दयालु आत्माओं को प्रेम में यही सिखाया जाता है कि अपेक्षा त्यागो, प्रेम को ईश्वर में रूपांतरित करो और अंत में विरक्ति से प्रेम को शुद्ध बनाओ। गीता के अनुसार प्रेम में दुख का कारण आसक्ति और अपेक्षाएं हैं, न कि प्रेम स्वयं। अच्छे लोगों को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वे निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद प्रेम में अपेक्षाएं रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। गीता में प्रेम को त्याग और निस्वार्थ सेवा के रूप में समझाया गया है, और सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। गीता के अनुसार प्रेम में दुख के कारण आसक्ति है। गीता में कहा गया है कि आसक्ति, लगाव, दुखों का कारण है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, और जब वह व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर जाती है
तो हमें दुख होता है। राग द्वेष। गीता में राग पसंद और द्वेष नापसंद को मन का भ्रम माना गया है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे राग रखते हैं, और जब वह व्यक्ति हमें दुख पहुंचाता है तो हम उससे द्वेष करते हैं। यह गीता के अनुसार सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती। त्याग। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। हमें अपने प्रियजनों के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेवा। सच्चा प्रेम सेवा का रूप होता है। हमें अपने प्रियजनों की सेवा करनी चाहिए और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। गीता में प्रेम का आध्यात्मिक उत्तर है। गीता में प्रेम को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है। प्रेम के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्यागना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सीखते हैं। जब हम प्रेम में अपेक्षाओं को त्याग देते हैं और उसे ईश्वर में रूपांतरित कर देते हैं, तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। संक्षेप में, गीता हमें सिखाती है कि प्रेम एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना और अभ्यास करना आवश्यक है। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और सेवा के माध्यम से हम दुखों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि गीता में प्रेम और स्नेह को सभी दुखों की जड़ बताया गया है। ये गलत अनुवाद है। इसमें कहा गया है कि आसक्ति और इच्छा दुखों की जड़ है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह प्यार उस व्यक्ति से अपेक्षाएं पैदा करता है, अगर वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी अपेक्षा, निरपेक्ष के प्यार करते हैं, जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो कुछ समय के लिए तो खुशी होती है, लेकिन फिर इच्छाएं बढ़ जाती हैं और आसक्ति हो जाती है। जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन को शांति नहीं मिलती, और अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन को शांति नहीं मिलती, और अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। ये पारस्परिक बिना शर्त प्यार भी हो सकता है, तो इससे इच्छा और लगाव, अपेक्षाएं पैदा होती हैं जो पूरी न होने पर दुख का स्रोत बन सकती हैं। दुख का मूल कारण है उन चीजों से आसक्त हो जाना जो आपकी नहीं है। दूसरों से अपेक्षा करना कि वे वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं, और अपेक्षित परिणाम न मिलना। दुख और शोक का अनुभव करने का एक मुख्य कारण आपके जीवन में क्रोध की उपस्थिति है। भगवद गीता स्पष्ट रूप से दुख और शोक से छुटकारा पाने का तरीका बताती है। व्यक्ति को सभी अपेक्षाओं से रहित होना चाहिए, एक संतुलित मन होना चाहिए, और सभी बाधाओं को अपने कदमों में लेने की क्षमता होनी चाहिए। केवल प्रभु के प्रति प्रेम और स्नेह रखें, इस सांसारिक संसार के प्रति नहीं जो सदैव बदलता रहता है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे न हटें और बाकी सब उस पर छोड़ दें। दुख और शोक कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएंगे, यह निश्चित है। बस उसकी लीला पर विश्वास रखो, और वह जो कुछ भी तुम्हारे लिए करता है वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए है।